स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड लीड। सो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 11 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन। ठीक है, तो अभी हम इसका इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, मैं आज आपको इसमें मतलब फुल चैप्टर इंट्रोडक्शन नहीं दूंगी। जितना जितना हम एक्सरसाइज तक पहुंचेंगे उतना उतना इंट्रोडक्शन दूंगी, एंड बाकी आने वाला वो आने वाले वीडियोस में ही आएगा। ठीक है, तो आज मैं आपको इसमें सिंपल से एग्जांपल्स दूंगी और डायरेक्ट प्रपोर्शन बोलूँगी कि व्हाट इज़ डायरेक्ट प्रपोर्शन। एंड तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे, हम एक ले लेते हैं कि कंसेप्ट के पहले क्या होता है और कंसेप्ट के बाद क्या होता है। पहले हम डिफरेंस समझ लेते हैं। ठीक है, जिससे मैं आपको बता दूं कि मोहन और मोहन, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, मोहन एंड यहाँ पे लिखो मनमीत। ठीक है, मोहन एंड मनमीत, ये दोनों मतलब सिबलिंग्स है। ठीक है, भाई बहन है। और ये दोनों क्या करने वाले हैं, ये मोहन चाय बनाने वाला है अपने लिए और अपनी सिस्टर के लिए। सो वो क्या करता है, वो 300 ml वाटर का यूज़ करता है। ठीक है, 300 ml वाटर का यूज़ करता है। 2 स्पून्स वो शुगर का यूज़ करता है। ठीक है, 1 स्पून वो टी लीव्स का यूज़ करता है चाय बनाने के लिए। ठीक है, और 50 ml वो मिल्क का यूज़ करता है। ठीक है, एंड अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें क्या देखना है। अब 300 ml वाटर यूज़ कर रहा है, 2 टेबल स्पून शुगर, 1 स्पून टी लीव्स और 50 ml मिल्क। मीन्स इससे वो टोटल 2 पर्सन्स के लिए चाय बना रहा है। ठीक है, अब आप क्या बोल सकते हो, अगर उसको चाय 5 पर्सन्स के लिए बनानी होगी तो उसको कितना मटेरियल चाहिए। अभी आप इसका आंसर नहीं दे सकते हो जब तक आपके पास कंसेप्ट नहीं होगा। तो इसी तरीके से हमारा एक कंसेप्ट है डायरेक्ट प्रपोर्शन। ठीक है, ये हमारा कंसेप्ट है डायरेक्ट प्रपोर्शन। ओके, सो डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या होता है, हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखो, 1 kg शुगर आपने बाज़ार से ख़रीदा, चीनी 1 किलो, वो मिलती है आपको 36 रुपीज़ की। कितनी रुपीज़ की, 36 रुपीज़ की। और इसी तरीके से देन 3 kg ऑफ शुगर का क्या होगा कॉस्ट। तो आप क्या करोगे, 36 इंटू 3 करोगे। अगर आप करते हो 3 6 18 करते हो, एंड 3 3 करते हो 9 एंड विच इज़ 10, सो 108 ऐसे करोगे ना। तो मैं आपके लिए कर रही हूँ। ठीक है, तो 36 3 अदरवाइज आई नो। तो आप क्या करोगे, इस तरीके से करोगे और निकालोगे। आपके पास कंसेप्ट भी है, लेकिन मैं यहाँ पे आप डायरेक्ट प्रपोर्शन की बात कर रही हूँ। तो आपने इसमें कुछ नोटिस किया, देखो 1 किलो चीनी की रेट है 36, मीन्स फिर क्या हुआ नेक्स्ट में 3 kg, मीन्स जो शुगर की क्वांटिटी है वो भी इंक्रीज हुई, और इसका जो MRP है मैक्सिमम रिटेल प्राइस वो भी इंक्रीज हुआ। मीन्स यहाँ पे जो दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है, साथ में हमारा MRP भी इंक्रीज हो रहा है। तो जब दोनों क्वांटिटी क्या हो रही हो, इंक्रीज हो रही हो, और इनका रेशो भी जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, तब वो होगा डायरेक्ट प्रपोर्शन। ठीक है, क्या होगा, डायरेक्ट प्रपोर्शन। इसी तरीके से मैं आपको और एग्जांपल्स दूंगी। ठीक है, तो मैंने आपको अभी तक बोला, जब दोनों क्वांटिटीज इंक्रीज हो और रेशो भी कांस्टेंट हो, देन वी कैन से दैट ये डायरेक्ट प्रपोर्शन है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप फिर से देखोगे तो 5 किलो शुगर का भी क्या रेट होगा, वो भी आप करोगे 36 इंटू 5 विच इज़ 180। तो आपने देखा यहाँ पे क्या बढ़ा, 5 किलो, मीन्स क्वांटिटी भी बढ़ी और इसका MRP भी बढ़ा 180। सो दोनों इंक्रीज हुए, क्वांटिटी एंड MRP। सो इन्हें हम कहेंगे कि ये क्या है, डायरेक्ट प्रपोर्शन में है। ठीक है, अब देखो, आप मानो अभी हम दूसरे एग्जांपल समझते हैं जिससे हमें और ज़्यादा क्लियर हो। देखो,
आपको जाना है घर से ननिहाल, ठीक है। अब आप घर से ननिहाल जा रहे हो, नानी के घर जा रहे हो, तो आपका डिस्टेंस है 60 किलोमीटर। मीन्स आपके घर से आपके ननिहाल तक का डिस्टेंस है 60 किलोमीटर। ये फिर ऐसे नहीं बोलना कि हमारा तो है ही नहीं, 5 मिनट का रास्ता है। बस मैं एग्जांपल के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। 60 किलोमीटर एंड आपको पता है यहाँ पे और आपको 60 किलोमीटर चलने में 4 लीटर पेट्रोल का यूज़ होता है। मीन्स अगर आप घर से गाड़ी में जाते हो नानिहाल तक तो आपको क्या लगता है, 4 लीटर तेल। क्या अब आप ये कैसे बोलोगे, आप ये मतलब देखो, फिर आप बोलोगे अगर आपको मैं 8 लीटर पेट्रोल दूं और बोलूं बताओ इससे कितना किलोमीटर चल पाओगे। आप सिंपल करोगे 60 × 2 करोगे ना, ऐसे करोगे, वो आप बोलोगे 120 किलोमीटर, बोलोगे कि नहीं, ऐसे ही बोलोगे ना कि 8 लीटर में 120 किलोमीटर चलेंगे। तो अब मैं अगर आपको यही बोलूँ कि अच्छा बोलो 180 किलोमीटर, 180 किलोमीटर कितने पेट्रोल के लीटर्स में चलोगे, तो आप बोलोगे 12 किलोमीटर नहीं, आप बोलोगे 12 लीटर ऑफ पेट्रोल। 12 लीटर ऑफ पेट्रोल हमें चाहिए 180 किलोमीटर को पार करने के लिए। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, कैसे मैंने निकाला, आपने देखा होगा मैंने कैसे मैं आपको बस जस्ट अभी ऐसे ही बोल रही हूँ, बट मैंने कैसे निकाला इसका भी तो कुछ कॉन्सेप्ट होगा ना। तो मैंने इसको निकाला क्योंकि ये दोनों डायरेक्ट प्रपोर्शन था। कैसे था डायरेक्ट प्रपोर्शन, जितना हमारा पेट्रोल के लीटर्स का क्वांटिटी बढ़ रहा था उतना ज़्यादा हमारा डिस्टेंस बढ़ रहा था। आपने देखा 4 लीटर्स पे हम 60 किलोमीटर चल रहे थे, लेकिन जब हमने 8 लीटर्स लिया तब हम 120 चले, मीन्स इसका डबल चले। और जब हमने 12 लीटर्स लिया मीन्स इसका ट्रिपल चले, ठीक है। तो इसको मैंने निकाला, तो इसके लिए फॉर्मूला लगती है, वो लगती है x1 डिवाइडेड बाय y1 इज इक्वल इनटू x2 डिवाइडेड बाय y2। इस फॉर्मूला से हम इजीली निकाल सकते हैं। देखो इसमें हमने देखा कि जितना ज़्यादा पेट्रोल इंक्रीज़ हो रहा है उतना ज़्यादा हमारा डिस्टेंस भी इंक्रीज़ हो रहा है। मैं आपको यहाँ पे वही एग्जांपल दे रही हूँ कि 4 लीटर्स पे और हम 8 लीटर्स पे और 12 लीटर्स पे हमने चला 4 लीटर पे पेट्रोल पे हम चले 60 किलोमीटर, 8 लीटर ऑफ पेट्रोल पे हम चले 120 किलोमीटर, फिर हम चले 12 लीटर पे हम चले 180 किलोमीटर। तो हमने क्या देखा, जितना ज़्यादा पेट्रोल बढ़ा उतना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ा। सो और इनका रेशियो भी जो है वो क्या है, चेंज नहीं होगा। तो इसे हम कहेंगे डायरेक्ट प्रपोर्शन। समझ में आया डायरेक्ट प्रपोर्शन? तो ये मैं आपको एग्जांपल दे रही थी। ओके, आपको वही वापस क्वेश्चन ले चलते हैं, आपकी इनिशियल एग्जांपल पे आपको लेके चलते हैं, मोहन वाली पे। जो मैंने आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको मोहन की एग्जांपल दी ना, तो मोहन और मनमीत क्या कर रहे थे, वो चाय बना रही थी। लेकिन अब आप इस कॉन्सेप्ट को समझ के आप देख सकते हो, है ना, इसका आंसर देखो। आपने क्या देखा कि वो भी डायरेक्ट प्रपोर्शन में आ गई। हमारा जितना ज़्यादा हमारा नंबर ऑफ पर्सन्स बढ़ेगा उतना ज़्यादा हमारा नंबर ऑफ क्वांटिटी बढ़ेगा। तो आपने क्या देखा यहाँ पे इस वाले एग्जाम्पल पे, प्रीवियस एग्जाम्पल में आपने देखा अगर उसको 2 पर्सन्स के लिए चाय बनानी थी तो उसको लगता था 300 ml ऑफ वाटर। लेकिन अब अगर उसको 5 मेंबर्स के लिए बनानी है ना तो उसको लगेगा इसका देखो अभी 4 के लिए बनानी होगी तो 600, और इसका फिर 300 का हाफ क्या होगा, 150 होगा। तो वो क्या हो जाएगा, 750 ml वाटर लगेगा उसको 5 बंदों के लिए, ठीक है। और ये लगेगा अगर वो 2 पर्सन्स के लिए 2 टेबल स्पून ऑफ शुगर डाल रहा है तो वहाँ पे 5 टेबल स्पून ऑफ शुगर लगेगा। और टी लीव्स वो डाल रहा है 1 स्पून, तो यहाँ पे लगेगा 2 और 1/2, 1 का आधा, ये टी लीव्स लगेगा। और अगर ये 50 ml है तो ये लगेगा 125 ml, है ना। तो ये सिंपल है, इस तरीके से आपने कंसेप्ट के बाद इसको आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अभी हम चलते हैं एनसीईआरटी की कुछ एग्जांपल्स। तो एग्जांपल 1 में आपको दिया गया है एक इलेक्ट्रिक पोल। मैं आपको ये सिंपल और इजी तरीके से समझाऊंगी, ठीक है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आपको दिया है एक इलेक्ट्रिक पोल का जिसमें आपको देखना है
और आपको दिया है एक ट्री जो सेम, देखो आपको इसमें बोला गया है कि ये एक इलेक्ट्रिक पोल है, इसकी लेंथ है हाइट है 14 मीटर, ठीक है, और शेडो क्या है इसकी, शेडो है इसकी 10 मीटर। अब आपको बोलना है कि अगर ये ट्री जो है, ये ट्री ये कास्ट कर रहा है शेडो, मतलब इसकी शेडो हमें अगर हम मेजर करते हैं तो वो 15 मीटर्स की मिलती है, लेकिन हमें हाइट नहीं पता, सो हमें हाइट ढूंढनी है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर लूँ, देखो x1 और xy तो आपको पता होता ही है, ये आपको हमेशा पता होगा, ठीक है, लेकिन ये जो है ना, ये दोनों इनमें से कोई आपको पता होगा, एक आपको पता होगा, ठीक है, या x2 पता होगा या y2 पता होगा, दोनों में से कोई एक क्वांटिटी पता होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं आपको बता दूं कि हमें देखो इसको कैसे करना होता है सॉल्व। अब हमें क्या बोलना है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब हमें इस ट्री की हाइट ढूंढना है। तो आपको पता है हम कैसे ढूंढेंगे, तो इसको हम सिंपल लिखेंगे सॉल्यूशन में, लेट द हाइट ऑफ द ट्री, लेट द हाइट ऑफ द ट्री ऑफ द ट्री बी एक्स मीटर, ओके। अभी हम टेबल एक फॉर्म करते हैं जिसमें हम लिखेंगे, आपको हमेशा इसको सॉल्व करने के लिए हमेशा आपको टेबल बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और लेंथ ऑफ द शेडो, लेंथ ऑफ द शेडो आपने टेबल फॉर्म करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप करोगे। आपको हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पता है, पहले इलेक्ट्रिक पोल की हाइट क्या है 14 मीटर, और शेडो क्या ये कास्ट कर रहा है 10 मीटर। आपको अब इसका क्या पता है, शेडो पता है, तो हम ये शेडो वाले में ही लिखेंगे 15, और x2 मीन्स वो है, हमने x माना ना उसको, bx माना हमने उसको, और इसी तरीके से हमने टेबल बना दिया, ठीक है। तो अब हमें देखना होगा ये किस डायरेक्ट प्रपोर्शन है, तो क्या होगा x1 और y1 इज इक्वल इनटू x2 डिवाइडेड बाय y2। तो अभी हम कर लेते हैं, x1 और y1 है 14/10 इज इक्वल इनटू x/15, ठीक है। तो ये ऐसे कटेगा, ऐसे नहीं कटता ना, ऐसे कटता है क्रॉस में, तो इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे 14, रेसिप्रोकल नहीं, हम इसको ऐसे करेंगे, ऐसे कट जाएगा। सो हमारा क्या बचा, यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं ना, 7 3 हो जाता है 21, x इज इक्वल इनटू 21। तो सिंपल था, मीन्स द हाइट ऑफ द ट्री इज 21 मीटर, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे नीचे, द हाइट ऑफ द ट्री इज, द हाइट ऑफ द ट्री इज 21 मीटर, क्लियर। नाउ एग्जाम्पल दूसरी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको फॉरगेट करना भूल गई थी, डायरेक्ट प्रपोर्शन में सिर्फ इंक्रीज ही नहीं बल्कि अगर डिक्रीज भी होता है, लेकिन क्या होना चाहिए, दोनों डिक्रीज होना चाहिए या दोनों इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम करते हैं एनसीईआरटी की दूसरे एग्जाम्पल। तो अगर ट्रेन की स्पीड है, ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड है, ट्रेन की यूनिफॉर्म स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर, मतलब वो 1 घंटे में 75 किलोमीटर निकालती है। तो हमें बोलना है कि 20 मिनट्स में वो कितना चलेगी, और अगर उसको 250 किलोमीटर चलना है तो कितना टाइम कंज्यूम होगा, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम लिखेंगे सॉल्यूशन, लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये किलोमीटर्स में, तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो इन km, इन 20 मिनट्स bx and time taken
टाइम टेकन इन मिनट्स टू कवर 250 km by। ठीक है, हमने जो 20 मिनट्स में वो डिस्टेंस लेगी उसे x माना और जो टाइम लगेगा उसको y माना। क्लियर है? सो हम यहाँ पे टेबल बनाते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और टाइम टेकन। क्लियर है? सो यहाँ पे हमें पता है उसकी यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, 75 किलोमीटर डिस्टेंस वो इतना चलती है। कितना? 1 घंटे में। 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? इन मिनट्स में हमें लिखना है, तो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट्स, 60। फिर हमें पता है कि क्या हाँ, हमें पता है टाइम हमें दिया गया है कि 20 मिनट्स, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो कितना चलेगी। तो एक्स हमने माना है उसको, एंड फिर हमें बोला गया है कि हमें फिर डिस्टेंस दी गई है 250 km, और ये नहीं पता कि उसको टाइम कितना लगेगा, तो इसे हम क्या मानेंगे? वाई मानेंगे। तो हम इसको सिंपल, हमें पता है कि यूनिफॉर्म जो है स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है, मतलब स्पीड इतनी ही रहेगी। तो हम इसको इस तरीके से निकालेंगे, 75/60 इज इक्वल इनटू x/20। फिर कैसे करोगे? या ऐसे भी कर सकते हो, या आप दूसरा मेथड ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपका मन करे। ये 0 और ये 0 गया, 1 ज़ा 3 ज़ा, ठीक है। फिर इससे भी हो जाएगा 25 ज़ा 3, 25 ज़ा 75। तो x इज इक्वल इंटू 25 मीन्स वो 20 मिनट्स में 25 किलोमीटर चलेगी। ठीक है, और फिर हमें ये भी देखना है कि फिर हमें दूसरा देखना है 75/60 करेंगे। इसको भी हमें देखना है ना कि कितना टाइम लगेगा उसको 250 किलोमीटर ट्रैवल करने में। हम क्या लिखेंगे? 250/y, या सिंपल ऐसे करेंगे इसको, जैसे हमने पिछला वाला किया, इस तरीके से 250 × 60 डिवाइडेड बाई 75। तो आप क्या करोगे? इसको कट करोगे 5 से, 5 1 ज़ा 5 एंड 2 जाएगा, तो 5 5 ज़ा 25, 5 5 50, 3 ज़ा 10 ज़ा, 3 1 ज़ा 5 ज़ा, यहाँ जाएगा 1 एंड ये बनेगा 2 ज़ा। ओके, तो ना ये गलत हो गया, सॉरी। तो मैंने इसको गलत कैंसिलेशन किया, बट ये ऐसे होगा 5 1 ज़ा 5, तो 2 जाएगा ना, यहाँ 2 जाएगा, सो ये बनेगा 5 5 ज़ा 25, है ना। हाँ, यहाँ 2 जाएगा तो ये बनेगा 5 5 ज़ा 25, और हम इसे कट कर लेंगे। 5 1 ज़ा 5, तो यहाँ जाएगा 1, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, यहाँ पे हम कट करेंगे 5 3 ज़ा 15 और 5 5 ज़ा 25, वो बनेगा 50, और यहाँ पे हम कट करेंगे 3 1 ज़ा 3 और 3 4 ज़ा 12। ठीक है, तो 50 × 4 क्या होगा? 200 हो जाएगा। सो उसको लगेगा 200 मिनट्स, मीन्स 250 किलोमीटर, मीन्स 250 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में उसको 200 मिनट्स लगेगा। वो होता है, अगर हम ऐसे करेंगे, 3 hours 20 minutes। ठीक है, तो ये लगेगा। ओके, तो फिर है हमारा इन्वर्स प्रपोर्शन। ठीक है, तो इन्वर्स प्रपोर्शन में अगर हम देखेंगे, अगर हमारे पास है टू क्वांटिटीज़ है हमारे पास। ठीक है, देखो ये चेंज हो रहा है, मगर ऐसे वे में कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है और दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होगी, तो इसे हम इन्वर्स कहेंगे, या सिंपल भी हम कह सकते हैं वाइस वर्सा, जिसमें होगा। देखो हमने देखा कि क्या होगा, डायरेक्ट प्रपोर्शन में क्या हो रहा था कि जब हो रही थी तो दोनों इंक्रीज होनी चाहिए, जब जा रही थी तो दोनों डिक्रीज। मगर इन्वर्स प्रपोर्शन में कुछ अलग है, अगर एक इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज होगी, या कोई एक डिक्रीज हो रही है तो दूसरी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो हम ऐसे समझ लेते हैं कि देखो नंबर ऑफ वर्कर्स जब इंक्रीज होगा, क्या होगा? नंबर ऑफ वर्कर्स जब इंक्रीज होगा, अगर ये
इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो काम को ख़त्म करने में, टू फिनिश वर्क, टू फिनिश, सॉरी स्पेलिंग गलत लिखी है, आई आएगा बीच में, हाँ। द जॉब, टू फिनिश द जॉब डिक्रीज, मीन्स देखो, अगर वैसे 2 ही वर्कर होते तो जॉब को ख़त्म करने में बहुत टाइम लगता। तो मीन्स यहाँ पे अगर एक इंक्रीज़ हो जाएगा, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ़ वर्कर्स इंक्रीज़ हो जाएंगे तो टाइम क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, टाइम कम लगेगा। ऐसे सिमिलरली अगर हमें देखा होगा तो हम अगर इंक्रीज़ करेंगे स्पीड में, क्या करेंगे, स्पीड जब हम इंक्रीज़ करते हैं तो टाइम टेकन जो हमें डिस्टेंस कवर करने में लगता है वो कम हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसे हम कहेंगे इनवर्स प्रपोर्शन, जिसमें वाइस वर्सा होगा, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल देखो, जाहिदा है एक, वो क्या करती है, वो डिफरेंट वेज में स्कूल जाती है। जैसे पहले वॉकिंग से, एक दिन वॉकिंग से, एक दिन रनिंग करके, एक दिन साइकिलिंग करके, और किसी दिन कार में जाती है। तो देखो वो जब वॉकिंग करके जाती है ना, तो उसको क्या है, उसको लगता है 3 घंटे स्कूल तक। जब रनिंग करके जाती है, देखो तो हम इस टेबल से सिंपली समझते हैं, ठीक है। तो ये स्पीड जो है वो किलोमीटर है पर आवर, 1 घंटे में वो कितने किलोमीटर चलती है। सो अगर वो, जैसे देखो यहाँ पे मैं आपको क्या बोलने वाली हूँ, ठीक है। देखो वो 3 किलोमीटर पैदल चलती है, मतलब 3 किलोमीटर अगर वो पैदल चलती है, ठीक है, तो उसको लगता है टाइम 30 मिनट्स, ठीक है। तो और अगर वो साइकिल पे वो 6 किलो, मतलब देखो उसको कितना कम समय लगता है, 3 किलोमीटर चलने में उसको 30 मिनट्स लगते हैं। और अगर वो रनिंग करके जाती है तो 6 किलोमीटरों को वो 15 मिनट्स में तय कर लेती है। और अगर वो साइकिलिंग करती है तो 9 किलोमीटर्स को वो सिर्फ 10 मिनट्स में तय करती है। और अगर कार से जाती है तो 45 किलोमीटर्स को वो 2 मिनट में जो है कावा कर लेती है। तो इस तरीके से क्या है, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे जो स्पीड है वो जब इंक्रीज हो रही है तो टाइम जो है वो कम लग रहा है, ठीक है। तो स्पीड यहाँ पे देखो तेज़ हो रही है और टाइम कम लग रहा है। सो इसमें एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है। तो ये क्या है, इनवर्स प्रपोर्शन है, ठीक है, इनवर्स प्रपोर्शन। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ इम्पॉर्टेंट बताऊँ, नोट, जिससे आप बोल सकोगे, ठीक है। वो ये है कि जब 2 क्वांटिटीज़ x एंड y, जब 2 क्वांटिटीज़ x एंड y डायरेक्ट प्रपोर्शन में हो, मतलब वेरी डायरेक्टली करती हो, तो इन्हें हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर यही 2 क्वांटिटीज़ x एंड y इनवर्स है और इनवर्स प्रपोर्शन में और इनवर्सली वेरी करती है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो मुझे आपसे शेयर करनी थी, ठीक है। तो अब आपको इनवर्स प्रपोर्शन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो अभी मैं इनवर्स प्रपोर्शन से रिलेटेड एनसीईआरटी की एग्जांपल 1 बताती हूँ कि अगर 6 पाइप्स यूज़ होती है टैंक को फिल करने के लिए, टू फिल द टैंक, ठीक है। तो उसको 6 पाइप्स अगर टैंक को फिल करने के लिए यूज़ होती हैं तो टाइम लगता है 1 आवर 20 मिनट्स, 1 आवर 20 मिनट्स। और तो अब हमें बताना है कि कितना टाइम लगेगा अगर 5 पाइप्स ही होंगी, ओनली 5 पाइप्स। अभी 6 थी तो 1 आवर 20 मिनट्स लगते थे, लेकिन अब अगर 5 ही पाइप्स होंगी तो कितना टाइम लगेगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे
let the desired time to fill the tank be x minutes. ठीक है, टाइम को मिनट्स में. Thus we have ना, तो ये इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट लिखो ना, ज़्यादा बेटर रहता है. ठीक है, आपके लिए दिखा रही हूँ मैं. तो हमें यहाँ पे भी इसमें भी टेबल बनाना है. तो टेबल में हम लिखेंगे नंबर ऑफ पाइप्स और लिखेंगे टाइम है मिनट्स में. ठीक है, तो हमें पता है कि नंबर ऑफ पाइप्स 6 है, तो हमें लगता है 1 hour 20 minutes जो होता है 80 minutes. और अब अगर 5 ही पाइप्स होंगी तो कितना लगेगा, उसे हम x मान के चलते हैं. सो हम क्या लिखेंगे, लेसर द नंबर ऑफ पाइप्स, लेसर द नंबर ऑफ पाइप्स more will be the time required it to fill the tank. Okay, तो हम इसे क्या कहेंगे, सो दिस इज केस ऑफ इनवर्स प्रपोर्शन. तो ये इनवर्स प्रपोर्शन है. कैसे इनवर्स प्रपोर्शन में आपको बता दूं. देखो, इसमें क्या है, जितना नंबर ऑफ पाइप्स इंक्रीज होगा उतना टाइम कम लगेगा, जितना नंबर ऑफ पाइप्स डिक्रीज होगा उतना टाइम ज़्यादा लगेगा. तो इसमें क्या है, मैंने यही लिखा कि आप लेस पाइप हो गई तो टाइम ज़्यादा लगेगा. तो ये कैसे होगा, हिंस ये होगा ऐसे. इसका भी फॉर्मूला रहता है इनवर्स प्रपोर्शन को निकालने के लिए, x1 इंटू y1 इज इक्वल इंटू x2 इंटू y2. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं. तो अगर ये x1 है और ये y1 है, तो हम क्या लिखेंगे, 80 इंटू 6 इज इक्वल इंटू x इंटू 5. ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपल, 80 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 5. ऐसे सॉल्व करते हैं तो ये बनता है 5 1 5, 5 1 5, 5 6 30 एंड 16 इंटू 6 इज 96. तो इसको 96 मिनट्स लगेंगे अगर 5 ही पाइप्स होंगी. वो होता है 1 hour 36 minutes. ठीक है, तो ये थी हमारी एक. अब करते हैं लास्ट एग्जाम्पल इस वीडियो की. ठीक है, तो एग्जाम्पल 2 है ये. ठीक है, देखो, अगर 15 वर्कर्स है, क्या है, 15 वर्कर्स, उनको वॉल बनाने में 48 hours लगते हैं, 48 hours लगते हैं. तो अगर हमें 30 hours में ही काम करना होगा, सिर्फ 30 hours में ही हमें वॉल चाहिए, तो हमें कितने वर्कर्स रिक्वायर्ड होंगे, तो ये हमें निकालना है. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, लेट द number of workers employed to build the wall in 30 hours by. ठीक है, तो अभी हमें इसके लिए एक टेबल फॉर्म करना होगा. हम उसमें टेबल में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ आवर्स एंड नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स. और अगर हमारा क्या है, 48 hours में 15 वर्कर्स, 48 hours में 15 वर्कर्स, 30 hours में वॉइल ले लेंगे वर्कर्स. ठीक है,
तो आपने देखा ऑब्वियसली जितना ज़्यादा देखो, तो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ़ वर्कर्स जितना ज़्यादा नंबर ऑफ़ वर्कर्स ज़्यादा होगा उतना कम समय लगेगा। तो यहाँ पे हमें क्या है, तो नंबर ऑफ़ आवर्स एंड नंबर ऑफ़ वर्कर्स जो है इनवर्स प्रपोर्शन है। तो कैसे, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ़ आवर्स क्या है, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ़ वर्कर्स इंक्रीज़ होगा उतना ज़्यादा नंबर ऑफ़ जितना ज़्यादा नंबर ऑफ़ वर्कर्स इंक्रीज़ होगा उतना ज़्यादा नंबर ऑफ़ आवर्स डिक्रीज़ होगा। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो हमें इसको ऐसे करना है, 48 इंटू 15 इज़ इक्वल इंटू 30 इंटू वाई। हम इसको ऐसे भी लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं, 48 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 30 इज़ इक्वल इंटू वाई। तो अब इसको कैंसिल आउट कर लेंगे। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 एंड इसे अभी हम कर सकते हैं ना, 15 1 15 एंड 15 1 15। सो y इज़ इक्वल इंटू 24। सो इसके लिए हमें चाहिए 24 वर्कर्स। तो हम क्या लिखेंगे, डैट इज़ टू फिनिश द वर्क इन 30 आवर्स 24 workers are required. 4 workers are required. सो ये था हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसमें मैंने आपको सारा डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन का इंट्रोडक्शन दिया। तो अब एक्सरसाइज आपको आने वाले वीडियोस में पता चलेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।